हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? और बहुत ही अच्छे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। और जैसा कि मैं आप लोग को बताया था कि मैं बहुत ही जल्द कैलकुलस का मैं लेक्चर लेकर आ रहा हूं अपने चैनल पे। तो सबसे पहले मैं बता दूं बच्चों कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, सबसे पहले अंकित मैथमेटिक्स फाउंडेशन को आप सब्सक्राइब कर लें और हर तरह का अपडेट हमारे चैनल के साथ आप लेते रहें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये चाहता हूं कि मेरे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, है ना। और आज जो मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक मैं बताने वाला हूं आज। और आज का ये कैलकुलस का टॉपिक मैं बताने वाला हूं, और ये कैलकुलस में ही पढ़ाया जाता है जनरली। और बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर्स में कंफ्यूज रहते हैं। तो इस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? बहुत ही जल्द मैं ये क्लियर कर देता हूं कि इस चैप्टर का नाम है लिमिट। लिमिट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसमें होता क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका कि आखिरकार ये चैप्टर मुझे पढ़ा रहे हैं सर, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, तो लिमिट ऑफ व्हाट, लिमिट किस चीज का आप निकालेंगे, आप मुझे ये क्लियर करो। अगर आपको कलर अच्छा नहीं लग रहा होगा तो मैं इस तरह का कलर लेता हूं। तो किस चीज का निकालेंगे बच्चों? फंक्शन का। किसका लिमिट निकालने वाले हैं? फंक्शन का, किसी फंक्शन का। दूसरा आता है व्हाट इज लिमिट। व्हाट इज लिमिट, लिमिट क्या होता है? तो लिमिट होता क्या है, बहुत सारे बच्चे के मन में ये सवाल आता है। तो देखिए, इट इज ए वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है, वेयर x is very close to some point। ठीक है, सम पॉइंट पे बहुत ही क्लोज पॉइंट। अब वेरी क्लोज का मतलब अभी मैं समझाऊंगा आपको। इसको लिखा कैसे जाता है आखिरकार, देखिए, फॉर लिमिट x टेंस टू a बराबर एफ ए। मतलब देखिए ये क्लियर कब होगा, देखिए x इज टेंडिंग टू a और ये एफ ए, मतलब x इज टेंडिंग टू, x इज नॉट इक्वल टू a है, मतलब टेंडिंग टू a इज x इज वेरी क्लोज टू a। अगर इस चीज को और भी क्लियर करना चाहते हैं, मतलब कि x a नहीं है, a पे तो आपको वैल्यू मिलने वाला नहीं है। a अगर x a है ही नहीं तो a पे तो आपको वैल्यू मिलेगा ही नहीं। तो जिस तरीके से आप कई बार, जैसे इस चीज़ को अगर आप समझना चाहते हो तो और भी मेरे पास एग्जाम्पल है। अगर ये नोट डाउन कर लिए होंगे तो देखिए, एक मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए अगर यहाँ पे एक इस तरीके से एग्जाम्पल x² - 4 और x - 2, अगर लिमिट x टेंस टू 2, देखिए ये अगर ऐसा आपको दिया गया है तो ये क्या है, एक लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए लिमिट का क्वेश्चन आपको दिया। अगर यहाँ पे 2 आप पुट कर रहे हो तो ये 0/0 दे रहा है। तो क्या 0/0 कुछ होता है क्या आपके सामने? कुछ नहीं होता है। तो अगर इस 2 पॉइंट पे आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे उस पॉइंट पे? 2 से हल्का लेफ्ट आएंगे और 2 से हल्का राइट जाएंगे। और अगर देखेंगे कि अगर लगभग दोनों वैल्यू बराबर ही हो रहा है, लगभग बराबर हो रहा है, तो उस केस में हम उस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू, और वही उस बराबर के केस में जो मिलता है उसी को लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि इसका जो डोमेन होगा वो r-2 होगा, मतलब 2 को हटाकर, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए r इंटरसेक्शन r-2 डेट इज r-2, मतलब r जो भी रियल नंबर ले लेकिन 2 को हटाकर, तभी ये वैलिड होगा आपका, है ना। तो 2 पर तो ये वैलिड हो ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे? इसका ग्राफ थोड़ा सा देख लें हम लोग कि अगर आप ऐसे कीजिएगा, लिमिट x टेंस टू 2, तो 2 पे तो वैल्यू मिलेगा नहीं, तो किधर जाएंगे? लेफ्ट और राइट। तो उसको अगर लेफ्ट आ रहे हैं तो उसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, और राइट में अगर जा रहे हैं तो राइट हैंड लिमिट कहते हैं। तो इसको अगर ऐसा लिखते हो आप x - 2 x + 2,
तो x माइनस 2, तो 2 पे तो मिलेगा ही नहीं। तो इसका ग्राफ अगर हम देखते हैं तो ग्राफ देखिए कैसे आएगा। ये अगर ग्राफ इसका देखते हैं आप, देखिए ये जो है ना यहाँ पे, ये x प्लस 2 का मतलब ये y इधर आएगा, मतलब y में 2 ऊपर हाइट x में, इस तरीके से ये आएगा, ऐसे ग्राफ जाएगा। और x बराबर 2 किधर मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कलर चेंज कर लीजिए, 2 मिलेगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे तो इसको लेना है, x प्लस 2 पे तो मिलेगा, इस पे तो लिमिटिंग वैल्यू मिलेगा ही ना। तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे जो है ऐसा आप डॉटेड लाइन से इसको ले लें, ये x बराबर 2 है। और थोड़ा सा हल्का सा इधर आएंगे आप और हल्का सा इधर जाएंगे आप, तो 2 माइनस एच और 2 प्लस एच। और इस पॉइंट पे ये जो ग्राफ है वो गैपिंग दोनों का जो है इस पॉइंट पे, देखिए ग्राफ का जो गैपिंग है वो बहुत ही छोटा, स्मॉल ब्रेकेज हो रहा है ग्राफ में। तो हाउ टू इग्नोर स्मॉल ब्रेकेज ऑफ द ग्राफ, यही आपको देगा लिमिटिंग वैल्यू। स्मॉल ब्रेकेज जो होता है ग्राफ में, कई बार आपने जो चैप्टर्स का नाम रखा है, अगर डिसकंटिन्यूटी कहते हो तो उस चैप्टर का नाम क्यों पड़ा डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि ग्राफ में ब्रेक हुआ, मतलब टूटा, ग्राफ टूटता है तो उसको डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। अगर किसी कर्व पे, ग्राफ पे अगर टेंजेंट खींचते हो तो टेंजेंट और नॉर्मल का कंसेप्ट आता है। डिफरेंशिएबिलिटी किसी ग्राफ में कॉर्नर बनता है तो वो क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट आता है। तो यहाँ पे देखिए कि ग्राफ में स्मॉल गैपिंग बन रहा है, मतलब एच क्या है, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर, जो कि एक बार इसमें घटा रहे हैं, थोड़ा सा लेफ्ट आ रहे हैं, फिर थोड़ा सा राइट जा रहे हैं। और उस लेफ्ट और राइट के केस में लगभग वो दोनों वैल्यू आसपास का होता है, मतलब नज़दीकली, नियरली अबाउट होता है। तो उस केस में हम उसको क्या मानते हैं, बराबर मानते हैं। और उसी पॉइंट पे आपको जो है लिमिटिंग वैल्यू मिलता है। यही जो है आपका इस केस में जो आप लिखे हो ये लिमिटिंग वैल्यू है। ये क्या है, लिमिटिंग वैल्यू है। तो लिमिट का कंसेप्ट क्या है भाई, लिमिट का कंसेप्ट क्या है, तो हाउ टू इग्नोर द ब्रेकेज ऑफ द ग्राफ। हाउ टू इग्नोर ब्रेकेज मतलब ग्राफ में जो स्मॉल गैपिंग क्रिएट हो रहा है उसको इग्नोर कर देते हैं। अगर ये अभी भी नहीं समझ आया तो ये आप इसको कहते हैं आप लेफ्ट हैंड, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और इसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट। और उस पॉइंट पे अगर दोनों नियरली अबाउट हो रहा है तो वो बराबर होता है, तो उसी पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू मिला, वो लिमिटिंग वैल्यू। और इग्नोरेंस जब कर रहे हैं आप ग्राफ को, उस पॉइंट पे इग्नोर कर रहे हैं उस स्मॉल ब्रेकेज को, उसी का कंसेप्ट आप लिमिट में पढ़ते हैं। जनरली आपने कई बार एग्जाम्पल अगर देखा होगा, जैसे आपके पास रिंग्स हैं और अगर उसमें छोटा सा गैपिंग है तो उसमें कोशिश करते हैं कि क्या दूसरे चीज़ों को उसमें अटैच करते हैं, नहीं, उस पर पॉलिश मारकर किसी तरीके से उसको थोड़ा सा दिखे ना, और उसको आप फेंक थोड़ी ना देते हो, फेंक देते हो क्या। इस केस में यही है ग्राफ का, मतलब स्मॉल गैपिंग हो रहा है तो उसको इग्नोर करके चलना है, और वही कंसेप्ट हमको लिमिट देता है। और अगर ग्राफ ये जो रिंग है और रिंग का गैपिंग बहुत बड़ा है तो क्या उसमें आप इग्नोर करने का कोई कंसेप्ट है, नहीं, तो इग्नोर यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, इग्नोरेंस का कंसेप्ट नहीं आएगा। तो इग्नोरेंस डज नॉट एग्जिस्ट जब होगा, इग्नोरेंस डज नॉट एग्जिस्ट होगा तो उसी को कहते हैं LDNE और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हमको लिमिटिंग वैल्यू देता है और लिमिट का कंसेप्ट ही बताता है कि आप उस ग्राफ के ब्रेकेज को किस तरीके से इग्नोर कर रहे हो। इग्नोरेंस ऑफ द ग्राफ, हाउ टू इग्नोर द स्मॉल ब्रेकेज ऑफ द ग्राफ, दैट इज कॉल्ड लिमिट। तो ये आपको इस कंसेप्ट से आपको पता चल रहा होगा। अब तीसरा पॉइंट ये इसमें आपको समझ आना चाहिए कि लिमिट एग्जिस्ट कब करता है। तो ये क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा था इस पॉइंट पे, क्योंकि 0/0 क्या होता है, कुछ नहीं होता है ना, आप उसके बारे में नहीं जानते। तो 2 पे कैसे निकालोगे, 2 माइनस एच मतलब लेफ्ट, थोड़ा सा हल्का इधर आएंगे और थोड़ा सा उधर। और अगर उस केस में दोनों अगर बराबर हो गया, नियरली अबाउट, और नियरली अबाउट है दोनों, मतलब इसका लगभग 1.999, जैसे 2 माइनस एच मतलब कि 2.999 और उसमें लगभग 2.0
जैसे ये 2 माइनस एच मतलब 1.999 और इसमें 2.001, तो लगभग दोनों वैल्यू क्या है, नियरली अबाउट इक्वल ही आ रहा है। उस केस में हम लोग जो है इस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू मिलता है, और यही आपका ये जो एफ ए है वो लिमिटिंग वैल्यू है, और इसको कहते हैं एक्स इज टेंडिंग टू ए, मतलब बहुत क्लोज है, एक्स इज वेरी वेरी क्लोज टू ए, मतलब लगभग ये ए नहीं है बट क्लोज है ए के। ठीक है, ये समझते हैं हम लोग। चलिए अगला जो है आपका, इसमें आपको क्या समझना है, देखिए यहाँ पे अगला कंसेप्ट इसमें जो है आपको और क्या जानना है। तो यहाँ पे आपने एक चीज सीखा कि इग्नोरेंस ऑफ द ग्राफ, स्मॉल ब्रेकेज जो ग्राफ में अगर क्रिएट होगा तो उसी को कहते हैं क्या, लिमिट। अब यहाँ पे व्हेन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, लिमिट एग्जिस्ट कब करता है। तो देखिए फॉर एफ एक्स लिमिट, देखिए थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, ये दो तरीके से यहाँ पे आएगा। टेकिंग लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, है ना, एफ एक्स is known as RHL, जिसको राइट हैंड लिमिट कहते हैं। और इस केस में आएगा टेकिंग लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इज नोन एज LHL, जिसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको राइट हैंड लिमिट और इसको लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ पे x बराबर जो हम ले रहे हैं a प्लस h ले रहे हैं, और h जो है इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, जो कि हम लोग शुरू से जानते हैं। तो अगर x टेंस टू a प्लस है तो x के जगह पे आपको सब्स्टिट्यूशन ये करना है a प्लस h, और यहाँ पे h टेंस टू 0, और लगभग यहाँ पे जो है x बराबर a माइनस h। तो ये अगर लेफ्ट की ओर आ रहे हैं तो उसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, और राइट की अगर और थोड़ा सा हल्का सा अगर बढ़ते हैं तो राइट हैंड लिमिट कहते हैं। और ये एग्जिस्ट कब करेगा, तो एफ ए माइनस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच अगर फाइनाइट हुआ तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ये जो है तो LHL, इसका मतलब LHL इज इक्वल टू RHL अगर हुआ तो आपका जो है यहाँ पे इस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू मिलेगा, और लिमिट आप निकाल सकते हैं, एग्जिस्ट करेगा। तो लिमिट का ये कंडीशन है। तो लिमिट बहुत सारे बच्चों को समझ आया होगा कि जिस तरीके से ग्राफ जो है ना, ग्राफ में अगर स्मॉल ब्रेकेज क्रिएट होता है तो उसको इग्नोर करते हैं, तो उसी पॉइंट पे लेफ्ट आते हैं और राइट जाते हैं, मतलब हल्का सा लेफ्ट और हल्का सा राइट, और उस केस में वैल्यू जो है नियरली अबाउट आता है। जैसे अभी मैं बता रहा था कि 2 माइनस एच और 2 प्लस एच का मतलब ही हुआ कि 1.999 और 2.001 लगभग वो दोनों वैल्यू बराबर होता है 2 के। तो उस केस में हम लोग उस गैपिंग को इग्नोर करके चलते हैं, तो उसी का नाम पड़ा लिमिट, और उसी को कहते हैं हम लोग लिमिटिंग वैल्यू। और वहीं से कंसेप्ट आता है लिमिटिंग वैल्यू का और लिमिट का। तो कोई अगर पूछा कि लिमिट का कंसेप्ट क्या है, तो किसी भी ग्राफ में अगर स्मॉल ब्रैकेट्स क्रिएट हो रहा है और उसको अगर आप इग्नोर कर रहे हो, तो हाउ टू इग्नोर द स्मॉल ब्रेकेज ऑफ द ग्राफ, इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द लिमिट। और वहीं से हम लोग उस जो ग्राफ के इग्नोरेंस को जो इग्नोर करते हैं, ब्रेकेज को जो इग्नोर करते हैं, वहीं से कंसेप्ट निकल कर आता है लिमिट का, और उसी पॉइंट पे हम लोग लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करते हैं, और वही होता है आपका लिमिट। तो चलिए, इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम लोग बेसिक कंसेप्ट को अभी हम लोगों ने सीखा है ग्राफ में, ये लिमिट चैप्टर्स में। और आने वाले लेक्चर्स में हम लोग और भी जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के बारे में सीखेंगे, और भी इसमें जो बचा हुआ कंसेप्ट है, बहुत अभी अच्छा कंसेप्ट इसमें बचा हुआ है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग
नेक्स्ट कंसेप्ट को सीखेंगे। आज का वीडियो को लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत ही जल्द मिलेंगे और अगले कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।